साहब वो पेंशन भी तो देती थी मेरे को, साहब वो मेरे को बारे मदद करती थी, साहब उसकी सुनी नहीं, बोलती रह गई नहीं यार, रो मत, सब हिम्मत रखो, बढ़िया काम चल रहा है आपका। सर मीडिया के माध्यम से काम बढ़ा ही है, 150 रोटी लग जाती है, कहाँ सर 60-70 लगती थी, ये है जी। हाँ, रात में मेरी लग जाती थी 200 रोटी, जब मैं रोस्ट आराम में लगाता था 2 बजे तक। अच्छा जी सर, तो वहाँ पे आप लग यहाँ जाती पर थी। कितने बजे आ जाते हैं? सर मैं यहाँ पे तो आज कुछ दिन से लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ एक चूल्हा खराब है, कुछ मैं अकेला हूँ, और फिर 4 बजे पानी भरता हूँ, इसीलिए 12 बजे आ पा रहा हूँ, नहीं तो वैसे मैं 11:30 बजे तक आ जाता था। अच्छा, बिल्कुल ये यूनियन बैंक के सामने? हाँ जी सर, बिल्कुल ही। अच्छा, और आप इवनिंग में भी कहीं लगाते हैं? हाँ जी सर, इवनिंग में शाम को कहीं लगाते हैं? हाँ शाम को सर इरोज टावर पे लगाता हूँ सर मैं। अच्छा, इरोज टावर के सत्ते में वो यहाँ पे 2018 से लगा रहा था, अच्छा। 13 अप्रैल से सर। बस जी यहाँ पे था, उसके बावजूद ये पत्थर अभी आप देख ही रहे हैं, सारा काम चल ही रहा है, क्योंकि बहुत खुदाई हो रही थी, काफ़ी काम हो रहा था, इसीलिए 1.5 साल मैंने जो है ना ये क्लोजिंग में छोड़ दिया था। ये सर आलू गोभी की सब्जी है सर। अच्छा, ये आलू गोभी की सब्जी है? हाँ जी सर। अभी सब्जी भी देखेंगे सर ये भैया हैं, बस भैया जी थोड़ा सा इधर आ जाओ प्लीज़, भैया साहब मेरे गरीब आदमी है, तो भैया बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, खाना देना है। हाँ जी सर, ये ही है बस। आज थोड़ा सा सलाद अचार में काट के ले आया, ये भाई कंटिन्यू खाना खाते हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसा लगता है आपको खाना? खाना बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सा कब से खा रहे हो? इधर प्लीज, थोड़ा सा इधर आ जाओ, खाना बहुत बढ़िया। ये नॉर्मल दाल फ्राई है, इसमें भी सर ये इसमें दाल फ्राई है सर। ये दाल फ्राई है? हाँ जी सर। उड़द चने की जो दाल होती है वो ज़्यादा घुल गया, आज मैंने ज़्यादा ही क्या नाम कहते हैं इसको ध्यान दे दिया। हाँ जी सर, मिल जाएगी जी। और ये कौन सी है? ये वही है सर, ये दाल फ्राई है? हाँ जी सर। अच्छा, रोटी चाहिए? 5 रुपए की एक रोटी है। और इसमें क्या है सर? इसमें भी यही रोटी है, ये पुलाव टाइप करके चावल बनाए हैं सर। ये क्या नाम कहते हैं, आज चावल मैंने बढ़ा दिया, ये इसके अंदर अभी दे रहा हूँ सर। अच्छा, ये पुलाव है आपका? हाँ जी, पुलाव टाइप करके बनाया हुआ जो यही बनाते हैं। हाँ जी सर, तो ये थाली में ये भी आता है? दे रहा हूँ सर, अभी निकल गया। थाली में ये भी आता है? सर थाली में ये नहीं आता, 20-30-40 का चावल देते हैं, 30-40 का। अब कोई भाई मांगता है तो दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये खा रहे हैं, अगर ये रोटी थाली ले रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, अगर इनको 10 का चावल चाहिए तो फिर थोड़ा सा दे देते हैं साहब। 20 का खाया नहीं जाएगा इन लोगों से। 20 का ऐसा खाया नहीं? हाँ, खाया नहीं जाएगा सर, किसी का वेस्ट पैसा साहब मुझे नहीं चाहिए सर। अच्छा साहब मेरे पास फंड के लिए बहुत फ़ोन आते हैं, मैं साहब थोड़ा सा असूल से बंधा हुआ हूँ। अच्छा, फंड के लिए भी फोन आए? हाँ सर, कई आए, काफ़ी आए, और काफ़ी लोगों ने ऑफर भी किया साहब। मैं ये नहीं चाहता कोरोना काल में हर आदमी परेशान है, मैं उनकी परेशानी बढ़ा दूँ साहब। मैं इसमें ठीक हूँ, इसमें खुश हूँ, इसमें रोज़गार मेरा कुछ आ नहीं रहा तो कुछ जा भी नहीं रहा सर। अच्छा सर ये नहीं है, बस ये है कि टेंशन नहीं रहता। अगर घर पे खुला दे दो यार, खुला ले आओ भाई साहब, मेरे पास नहीं है। अगर घर पे पड़ा रहूँगा तो साहब टेंशन रहेगी। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहिए। घर में रहेंगे 100 परेशानी रहेंगी, अगर काम करेंगे तो 20 साल जिएंगे बिल्कुल, और अगर काम नहीं करेंगे तो 10 साल जिएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर कर्ज, मर्ज और फर्ज, ये 3 चीज़ें हैं जो इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। कर्ज का मतलब होता है कोई किसी से लेना देना कर दिया, और मर्ज का होता है जो बीमारी है उसको आप जरा सा लापरवाही करेंगे तो वो आपके नुकसान उठा देंगे, और फर्ज जो आप माँ बाप परिवार इन सब से जो चल रहा है आपका, ये फर्ज होता है। तो आप मनोज जी सर, आप क्या करते थे पहले, इससे सर पहले 2018 से पहले? सर क्या बोलूँ सर, मैं इससे पहले साहब क्या बोलूँ साहब, नहीं इससे पहले बाबूजी इधर आ जाओ बाबूजी। इससे पहले मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता था, 26 साल मैंने काम किया है, और 120 HP तक की मोटरें बनाई हैं, और बीच में साहब मैंने एम्ब्रॉयडरी की मशीन भी लगाई थी। एम्ब्रॉयडरी की मशीन पे 10 कारीगर होते थे, 1 मास्टर होता था, 2 हेल्पर होते थे। अच्छा, वो साहब वो भी काम किया है, घर में ही है, घर से मदद हो जाती थी सर। अच्छा अच्छा। तो साहब बस थोड़ा सा टेंशन में रहता था। कभी साहब लड़का काम नहीं करके देता था, कभी वहाँ पार्टी वाला चिल्ला रहा है। ओरिएंट ग्राफ कंपनियों से नेशनल लेवल पे काम किया है, तो साहब लेबर काम नहीं करके देती थी, झूठ बोलना पड़ता था। फिर एम्ब्रॉयडरी का काम तो 1 साल में ही बंद करना पड़ा, उसको तो साहब मेरे को नुकसान ही उठा। अच्छा, 6-7 लाख रुपए का मेरे को 1 साल में नुकसान ही गया। डेबिट भी मारा कंपनियों ने, कारीगर क्योंकि साहब इतना जानता नहीं था, लगा ली थी शौक में, और वो लगाई थी जिद के मारे, क्योंकि जिद आएगी तो घमंड भी आएगा मेरे। हाँ जी, वो जिद के मारे, क्योंकि जब मेरे पिताजी 92 में गुजरे तो मेरी माताजी छोटा था, प्लीज वो मेरी माँ ना वही एम्ब्रॉयडरी के पीस होते थे, उनकी धागा काटती थी। तो साहब थोड़ा सा वाइंडिंग का काम सीखा, सीखने के बाद जो चलता रहा। ओरिएंट ग्राफ्स हाई एक्सपोर्ट, काम की कमी नहीं देखी, पैसे से दुखी नहीं रहा, लेकिन संभाल के नहीं रखा साहब, किसी की मैंने मानी नहीं। तो फिर मैंने जिद के कारण वो मशीनें लगाई। मैंने कहा देख मम्मी, तू धागा काटती थी,
और आज मैंने ये मशीन लगा दी है, चाहे नुकसान हो नफा हो ये देख ले। अब तू यहाँ बैठ, तो कह रही है तेरा घमंड खा जाएगा तेरे को, तू मान जा मेरी बात को, तेरा ये जिद खा जाएगी। वो बेचारी सीधी थी, उसकी सुनी नहीं। फिर अब ये दिल से काम कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ साहब। ये साहब मेरी माँ बहुत काम करती है साहब, उसकी नहीं सुनी। अरे भैया रो मत। अरे इमोशनल मत हो अंकल जी। साहब वो पेंशन भी देती थी मेरे को, साहब वो मेरे को बारे मदद करती थी साहब, उसकी सुनी नहीं, बोलती रह गई बोलती रह गई बोलती नहीं रही। नहीं भैया रो मत, सब हिम्मत रखो, बढ़िया काम चल रहा है आपका। बोलती थी बेटा। नहीं भैया मनोज भैया हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अरे भैया रो मत अंकल जी। बढ़िया, आप देखो कितना बढ़िया स्वाद दे रहे भैया, बढ़िया है टेस्ट भैया का। जरूरत है रोने की, इनको रोने की जरूरत है। इधर आ जाओ, इधर